हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स माया जाल। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। रुद्रपुर का राजा रुद्र प्रताप सिंह शक्तिशाली, कई गुप्त शक्तियों का स्वामी, आक्रमणकारी मस्तिष्क का मालिक, सौंदर्य का पुजारी, दूसरे देशों के राजाओं की शक्ति आंकने के लिए अक्सर वह व्यापारी वेश में अपने दल बल के साथ नगर नगर घूमा करता था। फिर उधर जब जस फिर उचित अवसर देखकर राज्य पर चढ़ाई करके उन पर अपना अधिकार कर लेता था और मचा देता था कत्लेआम। एक बार इसी प्रकार घूमते हुए वह हिमाचल से गुजरा और बस अचानक उसकी निगाहें एक स्थान पर केंद्रित हो गई। अद्भुत! यह थी हिमालय सुंदरी हिमांची, जिसके बचपन में ही उसके माँ बाप का साया उसके सिर से उठ गया था और महर्षि योगिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर उसने जवानी की दहलीज पर पांव रख दिया था। महर्षि योगी दत्त से सीखी हुई तिलिस्मी विद्या उसका सबसे बड़ा अस्त्र था। जाओ पुत्री, अब तुम मेरी शिक्षा पूरी कर चुकी हो। जो आज्ञा गुरुदेव। और आज उसका सामना हो रहा था रुद्रपुर के राजा रुद्र प्रताप सिंह से। ठहरो लड़की, सचमुच तुम्हें देखकर हम दुनिया जहान को भूल गए हैं। व्यापारी, इस गुस्ताखी का दंड तुम्हारी मृत्यु हो सकता है। ओह सुनो, तुमने सुना? परदेसी व्यापारी, अगर अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इसी समय यह नगर छोड़ दो। ठहरो सखियों, यह परदेसी व्यापारी है, इसके लिए चेतावनी ही बहुत है। ठीक है सुंदरी, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन शीघ्र ही लौटूंगा और तब तुम्हारी इस सखी को मुझसे विवाह करना होगा। मेरे अलावा यह किसी अन्य की नहीं हो पाएगी। चलो। हिमांची, यह कोई बहरूपिया लगते थे। इन्हें छोड़कर हमने भूल तो नहीं की? नहीं, अकारण अपनी शक्तियों का प्रदर्शन उचित नहीं होता। समय आने पर देख लेंगे। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए। एक दिन हिमाचल पर होगा अब राजा रुद्र प्रताप सिंह का अधिकार। आगे बढ़ो, राजमहल पर कब्जा कर लो, मार डालो, मारो मारो। कत्लेआम मचा गया। हिमाचल के राजमहल पर रुद्र प्रताप का कब्जा हो गया। उसी शाम सड़ाक मैं लौट आया हिमांची, तुम्हें अपनी रानी बनाने। ओह तू, अच्छा हुआ तुमने शीघ्र ही पहचान लिया मुझे। हा 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 हा। खबरदार, आगे मत बढ़ कमीने। मुझे छूने की चेष्टा मत कर। मेरा विवाह उत्तर के एक किसान शक्ति धर के से हो चुका है। क्या? राजा रुद्र प्रताप सिंह ने हाथ आगे बढ़ाकर एक झटके के साथ हिमांची का मंगलसूत्र झपट लिया। ओह मेरा मंगलसूत्र, मेरे सुहाग की निशानी। अब तेरा सुहाग ही जीवित ना रहेगा तो यह मंगलसूत्र पहनकर तू क्या करेगी? दुष्ट नीच! तड़ाक! आह, पकड़ लो इसे और ले चलो। लेकिन दोनों सैनिक हिमांची को छू भी नहीं पाए। हा हा, मेरी इच्छा के बिना मुझे कोई छू भी नहीं सकता। ओह उफ! उस किसान शक्तिधर को ढूंढकर कैद कर लो। चलो। नहीं, रुक जाओ, शीघ्र ही। यह क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। हा हा हा, हिमांची, अब देखता हूँ तू सवै ही कैसे नहीं आती मेरे पास। यह खबर उसके पास गांव के किसान ने पहुंचाई। वह दरिंदे शक्तिधर को पकड़कर ले गए। नहीं, तभी घबराओ नहीं हिमांची, आज ऋषि की सिखाई विद्या काम आएगी। हाँ, हम उस नीच का आज रात आक्रमण करके तुम्हारे पति को छुड़वा लाएंगे। यह कार्य इतना सरल नहीं होगा। मैं अपने साथ साथ तुम्हारे प्राण भी संकट में नहीं डाल सकती। यह कार्य मैं स्वयं करूंगी। रात्रि का अंतिम पहर। यह साया हिमांची के सिप्त किसी का ना था। महर्षि की विद्या के कारण मैं जान लूंगी कि आप कहाँ हैं स्वामी।
महल की ऊंची दीवारों से कूद गई वो। महल के एक विशेष हिस्से में जा पहुंची। महल के गंदे पानी का निकास यहीं से होता है। हिमांशी के हाथों का दबाव पड़ा और यह अब शीघ्र ही मैं आपको देखूंगी स्वामी। स्वामी, ओह, मैं आ गई स्वामी, मैं आ गई हूँ। स्वामी हिमांशी, उफ, आपका चेहरा। रुद्र प्रताप सिंह, मैं तुझे जान से मार दूंगी। हिमांशी, तुम यहाँ क्यों आई हो मूर्ख? चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ। आपको आपको लेने आई है हिमांशी। आपको लिए बिना ना जाएगी वो। उफ, तुम समझ क्यों नहीं रुद्र प्रताप सिंह को तुम्हारे यहाँ आगमन की खबर है। वो पकड़ लो इसे, छोड़ दो उसे। नहीं। ओह धर्म, मेरे स्वामी पर उठे हाथ तोड़ डालूंगी। तड़ाक। हिमांशी की शक्ति को कमजोर मत आंख समझो। तुम सबके लिए तड़ाक तड़ाक अकेली ही बहुत हूँ। अरे यह तो मिट्टी के पुतले हैं, मगर यह जीवित कैसे हैं? जादू। लेकिन इस बार वार करने वाले अधिक हो गए। ठाक। ओह हिमांशी, यह तो बेहोश हो गई। इसकी सांस नहीं चल रही है, दिल की धड़कन भी बंद है। कहीं यह मर तो नहीं गई? पर मैंने तो बेहोशी के लिए इसका दम घोटा था। अरे मैं अभी जीवित हूँ कमीने। विद्युत गति से उठ खड़ी हुई थी वो। तुम्हें नरक पहुंचाए बिना नहीं मरूंगी। तड़ाक। उफ, फिर हिमांशी, एक नारी का क्रोध ज्वालामुखी बन जाए तो क्या कर सकता है, यह आज देखना है मैंने। अपने पति की रक्षा के लिए मैं संसार के सारे शैतानों से टकरा सकती हूँ। मुझ पर महर्षि योगी दत्त की कृपा है, पर रुद्र प्रताप से टक्कर ले पाओगी हिमांशी। ओह खटाक, अपने स्वामी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई होगी तुम। कमीने, तुम्हारा क्रोध भाप बनकर उड़ जाएगा जब हम तुम्हारे पति बन जाएंगे। पकड़ लो इसे। नहीं। उफ, हा, तुम बहादुर हो, हम इसमें कोई शक नहीं हिमांशी, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी शक्ति व्यर्थ ही जाएगी। इसी पल मानो विद्युत सी क्रोध उठी। ठहरो। कड़ाक। घबराओ नहीं हिमांशी, भकुटी तुम्हारी मदद को आ गया है। ओह भकुटी, इसका मतलब महर्षि योगी दत्त को खबर लग गई कि मैं मुसीबत में हूँ। खटाक खटाक। भकुटी, इस दुष्ट को जीवित मत छोड़ना। महर्षि योगी दत्त की कृपा से यह मेरा एक वार भी सह नहीं पाएगा। तभी गूंज उठा एक ठहासा। हा। यह के माया जाल से बचना भकुटी। यह की प्रत्येक वस्तु मिट्टी की हो सकती है, जिसमें प्राण फूंक दिए गए हो सकते हैं। हिमांशी, यह भी तुम्हारा पति शक्तिधर नहीं है, बल्कि केवल एक मिट्टी का पुतला है। हा, यकीन नहीं आता तो करो इस पर भी वार। असली शक्ति मेरे पास है। हा। ओह, सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। नहीं हिमांशी, नहीं। खट। ओह हिमांशी, जल्दबाजी में यह क्या कर डाला तुमने? शक्तिधर की हत्या कर डाली हैं? यह धोखा है, यह धोखा है। हाँ, मैंने कहा था ना हिमांशी कि जब तुम मेरी ना हो सकोगी तो किसी की ना हो सकोगी। हा। अब अपनी आंखों से अपने मददगार भकुटी की मृत्यु देखोगी तुम। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा भकुटी। पकड़ लो इसे, यह महल से ना जाने पाए। एक सैनिक का तलवार वाला हाथ लहराया, लेकिन अब मुझे केवल मृत्यु रोक सकती है, और इस महल के अंदर कम से कम मैं मरने वाली नहीं हूँ। जूं। ओह बचाओ। आज यह इतना कत्ले आम होगा कि कल कोई रुद्र प्रताप सिंह अपना सिर नहीं उठाएगा। गुरुदेव, मुझे शक्ति दो ताकि मैं रुद्र प्रताप सिंह और उसके पास के इस मायाजाल को समाप्त कर सकूं। मुझे शक्ति दो गुरुदेव। स्त्री की
और बुरी निगाह उठाने वाला पहले रुद्र प्रताप सिंह की मृत्यु को याद करेगा। शक्ति प्रलय बनकर टूट पड़ी वह रुद्र प्रताप सिंह के सैनिकों पे खचाक खचाक। ओह आह! और इस बार हिमांची की शिकार रुद्र प्रताप सिंह की मुट्ठी की सेना नहीं थी। हत्यारे रुद्र प्रताप सिंह, मैं आ गई हूँ रुद्र प्रताप सिंह। कड़ाक, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। हिमांची, बहुत नुकसान कर चुकी है तू मेरा, अब सारे नुकसान की भरपाई होगी। ए मायाजाल, इसे बंदी बना। खोपड़ी का घेरा हिमांची के इर्द गिर्द मंडराया। जय गुरुदेव। दूसरे ही पल तेज चमक उत्पन्न हुई और खोपड़ियों राख में बदल गई। तूने एक नारी के हाथों उसके सुहाग की हत्या करवाई है। तुझसे बड़ा हत्यारा इस धरती पर दूसरा कोई नहीं होगा। दुष्ट राजा, मेरा मायाजाल फड़ाक फक। मैं चाहूँ तो तुझे भी इसी प्रकार ऐसी ही क्षण मृत्यु के सुपुर्द कर दूं, किंतु मुझे बड़ी भयानक मौत दूंगी मैं। सड़ाक आई आई ओम। रुद्र प्रताप के कंठ से चीख के स्थान पर निकली एक हिचकी, अंतिम हिचकी, और मेरा शेष जीवन इस धरती से रुद्र प्रताप सिंह जैसे शैतानों को खत्म करने में बीते। यही मेरा प्रायश्चित भी होगा। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये काफ़ी छोटी सी कॉमिक्स थी, लेकिन चलिए जल्दी सिमट गई। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स में, तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।